वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सदू जाफ़र। बेटा आज लेक्चर नंबर 13 में बेटा हम क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं सॉल्व 15। बेटा 15 से 20 तक ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और एक एग्जांपल नंबर 38 भी है। ये बेटा आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें कवर करनी है। ये बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमने वो अराउंड x इज इक्वल टू 0 ये वगैरह काम नहीं करना। सिंपल आपने लेट करना है कि y इज इक्वल टू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन इज़ आ पावर सीरीज सोल्यूशन। ये इसका हमारे पास क्या है, पावर सीरीज सोल्यूशन। ये बिल्कुल सेम वही मेथड है जो हमने एक्सरसाइज 10.9 में किया था, जो पिछले हम लेक्चर्स में कर चुके हैं। इनमें हमने राउंड ऑर्डरी पॉइंट्स वगैरह नहीं फाइंड करना या सिंगुलर पॉइंट्स। अब देखा बेटे फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमने फाइंड करना है और सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा हमारे पास इसका आएगा, पावर शुरू में आ जाएगी समेशन n 0 टू लैग इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1। और यहाँ पे बेटा हम मेंशन कर सकते हैं n 1 टू इन्फिनिटी। और ये हम क्यों करते हैं, ये आगे बेटा हमारे पास जब इसका हम इंडेक्स चेंज करते हैं तब हमारे पास ये हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसके दो फार्मूले हैं। अब बेटा इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करें। डबल डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, n 0 टू इन्फिनिटी तक n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 समेशन n 2 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर सी n और x की पावर n माइनस 2। अब ये बेटा वैल्यूज़ हमने दोनों यहाँ पे पुट कर देनी है। पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, इसको बेटा हम 1 का नाम देते हैं। बेटा हम इसको 1 में वैल्यू पुट करेंगे समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस x इंटू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n इन सी एन एक्स की पावर n माइनस 1। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी समेशन n 0 टू लेके इन्फिनिटी तक, आगे सी एन और एक्स एन बराबर 0। अब बेटा हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी। ये बेटा वैसे ही आ जाएगा n 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास सिंपल n बन जाएगा, n इंटू सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 और 1 वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन और एक्स एन बराबर 0। अब बेटा जो चीज़ें सेम है उनको कंबाइन कर देते हैं। ये चीज़ें बेटा हमारे पास दोनों सेम है, इनको हम कंबाइन करते हैं। n 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n माइनस 2। ये हमारे पास यहाँ पे 2 आता है क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया था 2। ये बेटा मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ। आगे देखें बेटा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, समेशन n 0 टू इन्फिनिटी भी कॉमन आ रहा है, एक्स एन भी कॉमन आ रहा है, सी एन भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बच जाएगा n भी प्लस सी एन आ गया एक्स एन, और यहाँ पे बच गया हमारे पास n प्लस 2 बराबर 0। ये चीज़ें हमारे पास कॉमन आ गई। अब नेक्स्ट देखें बेटा, अब ये बेटा डमी इंडेक्स है, ये हमारे पास क्या है, डमी इंडेक्स। इसको हमने चेंज करना है क्योंकि ये हमारे पास n माइनस 2 है, इधर हमारे पास n है। इसको हमने बेटा चेंज करना है और वो बेटा हम काफ़ी दफ़ा चेंज कर चुके हैं। मैं बेटा डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखने लगा हूँ समेशन n 0 टू इन्फिनिटी तक n प्लस 2 बनेगा, n प्लस 1 और n प्लस 2, और साथ बेटा बनेगा हमारे पास c n प्लस 2, और ये हमारे पास बनेगा x n प्लस समेशन n 0 टू इन्फिनिटी तक n प्लस 2, और ये आगे हमारे पास सी एन और एक्स एन बराबर 0। अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए n प्लस 2 हमारे पास n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 2, ये n प्लस 2 कॉमन आ रहा है। पहले तो आप इसको उधर लेके जाते हैं, ये साइन चेंज कर देगा अपने, n प्लस 1 n प्लस 2 सी n प्लस 2 एक्स एन इज इक्वल टू माइनस, उधर जाके माइनस हो जाएगा समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 2 सी एन एक्स एन। ओके होगा बेटा। अब देखिए अब हमने क्या कर, इधर से n प्लस 2 इधर भी है इधर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 सी n प्लस 2 एक्स की पावर n, और ये माइनस समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन और एक्स एन। अब बेटा हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग में ये चीज़ भी आ जाएगी और ये चीज़ भी आ जाएगी, ये चीज़ कंपेयरिंग में आ जाएगी। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, बाय कंपेयरिंग n प्लस 1
और सी एन प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सी एन बच जाएगा माइनस सी एन, अकेला सी एन यहाँ पे हमारे पास रह गया। अब देखिए बेटा सी एन प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस सी एन ओवर एन प्लस 1, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी, ये हमारे पास दिया हुआ था y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 और y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1। इसको बेटा हम 1 क्या देते हैं, बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू। अब देखिए बेटा अब ये हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास c नॉट की वैल्यू होती है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ये हमारे पास y ऑफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू c1 है। अब बस जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आप किसके बराबर रखेंगे, c1 के। जो सेकंड डेरिवेटिव जो हमारे पास सिंपल है वो हमारे पास c नॉट की वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज c नॉट की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई, 4, और c1 की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, c नॉट की हमारे पास 4 आई है और c1 की हमारे पास वैल्यू -1 आ गई। अब c नॉट और c1 की तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने C3 की वैल्यू फाइंड करनी, C2, C3, C4। उसके लिए हम क्या कब पुट करते हैं बेटा, यहाँ पे n की जगह पे अगर हम 0 पुट करें तो C2 की आ जाएगी, क्योंकि C नॉट की भी हमारे पास वैल्यू है, C1 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। C नॉट की वैल्यू यहाँ पे अगर हम n पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बेटा ये बनेगा हमारे पास C2 माइनस सी नॉट ओवर n की जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 0 + 1 1। ये माइनस सी नॉट की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, वो कितनी आई है हमारे पास 4, तो ये C2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -4। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हम n की जगह पे क्या पुट करते हैं, अब हम n की जगह पे 1 पुट करते हैं। n की जगह पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ बेटा ये C3 बन जाएगा, C3 इज इक्वल टू माइनस सी, n की जगह पे अगर 1 पुट किया -C1 ओवर 1 + 1 2 हो गया, -C1। अब C1 की भी वैल्यू फाइंड की है, वो कितनी हमारे पास -1 है, -1 और -1 ये +1 बन जाएगा, तो C1 ओवर 2, C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी 1 ओवर 2, क्योंकि C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -1, तो माइनस प्लस 1 ओवर 2। अब n की जगह पे अगर बेटा 2 पुट करेंगे, n की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा C4 माइनस C2 ओवर, यहाँ पे अगर हम n की जगह पे बेटा 2 पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा 3 माइनस C2 ओवर 3। अब C2 की तो बेटा हम वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं, C2 की वैल्यू हमने बेटा क्या फाइंड की है -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 ओवर 3। अब देखिए बेटा n की जगह पे अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो ये क्या बनेगा C5 माइनस C, यहाँ पे हमारे पास अगर 3 पुट करते हैं n की जगह पे तो ये -C3 ओवर नीचे हमारे पास क्या आना है 3 + 1 4 हो जाना है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अब ये देखिए C3 की वैल्यू बेटा हम पहले फाइंड कर चुके हैं, C3 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 4 पहले पड़ा है मेरे पास, C3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ओवर 2, तो ये हमारे पास क्या बन गए -1 ओवर 8। अब हम चेक कर लेते हैं कि थोड़ा सा इसमें कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखें बेटा C नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। आगे देखें C3 की वैल्यू 1 ओवर 2, C4 की 4 ओवर 3, C5 की -1 ओवर 8। तो इसमें बेटा कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो हम इसको वैसे ही लिख लेंगे। वो बेटा वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें कोई इनकी वैल्यू में ऑड में या इवन में फ़र्क आ रहा हो या कोई ना कोई फार्मूला बन रहा हो। अब ये सारी वैल्यू मुख्तलिफ हैं तो इनमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो हम इसको वैसे पुट कर देंगे। हमारा सोल्यूशन क्या था, आवर सोल्यूशन इज़, वो ये हमने बेटा लेट किया हुआ था y इज इक्वल टू CN समेशन n0 टू इन्फिनिटी CN XN। इसको बेटा अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये बनता है C0 + C1 x + C2 x2 + C3 x3 + C4 x4 + C5 x5, ये आगे चलता जाएगा बेटा। अब देखें अब हमारे पास C0 की वैल्यू बेटा फाइंड हो गई, C0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी बेटा 4, प्लस C1 की बेटा वैल्यू क्या आई थी -1 और x बेटा साथ वैसे ही आ गया। अब C2 की वैल्यू देखें बेटा -4 और साथ x² बेटा वैसे ही। C3 की वैल्यू 1 ओवर 2, तो ये 1 ओवर 2 आ गई बेटा, x3 बेटा वैसे ही आ गई, प्लस C4 की वैल्यू क्या आई बेटा 4 ओवर 3 और आगे x4 बेटा वैसे ही, प्लस आगे देखें C5 की जगह पे क्या आ गया -1 ओवर 8, आगे x5।
ये चलता जाएगा। अब देखिए बेटा 4 माइनस एक्स माइनस 4x² प्लस 1/2 x3 प्लस 4/3 x4 माइनस 1/8 x5 ये चलता गया बेटा। अब देखें, अब नोट करें बेटा, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब यही होता है कि जो आपके पास कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। पीछे जितने भी हमने बेटा सोल्यूशन फाइंड किया उन सब में एंड पे कांस्टेंट्स आ रहे थे। यहाँ पे ये यूजिंग ये वाली चीज़ यूज़ करने से जो हमारे सोल्यूशन था उसमें बेटा कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ इसलिए करते हैं कि जो कांस्टेंट आपने फाइंड किए हैं उनकी एंड पे आपके पास वैल्यू आ जाए। आप इनमें देख लें, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास C0 C1 वगैरह की वैल्यू आती गई थी, वो कांस्टेंट वैसे ही आते गए। यहाँ पे हमारे पास सब की क्या आ रही है, वैल्यू आ रही। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन है। अगर पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें आपने ये नहीं दिया हुआ कि अराउंड इसके फ्लां के करे अराउंड फाइंड, ये आपके पास सिंपल सोल्यूशन है ये। और क्वेश्चन भी मेरे पास मुझे लगता है ये 10.9 वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये 10.8 में मेंशन है। तो बेटा आप इसको इसी मेथड से करेंगे। इसमें आपने एंड पे सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, एक्स्ट्रा काम ये वाला फाइंड किया है कि एंड पे आपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड की। और वो वैल्यू कैसे फाइंड करनी है बेटा, जो आपके पास जो सिंपल होगा वो C0 की वैल्यू होगी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला होगा वो हमारे पास C1 की। C0 और C1 की अगर वैल्यू हमारे पास आ जाती है, आप उनको क्या करेंगे, आगे रिप्लेस करते जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, इज दी रिक्वायर्ड पावर सीरीज सोल्यूशन है हमारे पास। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।